नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों के लिए नया साल बहुत सारी मंगलमय और बहुत सारी खुशियों के साथ आए। मैं मिनेश आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज और कोर्स को लेकर आज इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आई थी। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो अपलोड किया था परसों, जिसमें यूपी एसआई एएसआई के ऊपर एक कोर्स ऐड हुआ है। और ये लाइव सेशन बेस्ड कोर्स है, जिसमें हम लोगों को जो पिछली बार जैसे हमारी वैकेंसीज आई थी उसी पे आधारित है। बहुत ही अच्छा आउटपुट रहा था। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुए थे वो स्टेट यूपी के अंदर कानपुर सेक्शन से ही हुए थे। तो बच्चों, आज के भी मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर का भी बैच चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या मैसेजेस करिएगा। अगर मैसेजेस बल्क में हुए तो हम लोग एक लाइव सेशन बैच जरूर शुरू करेंगे, यूपी पुलिस एएसआई एसआई की तरह ही कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। आज इस वैकेंसीज और कोर्स के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। प्ले स्टोर से आप लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, आईसी एकेडमी बाय मिनेश। और इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको सर्च करना है यूपी पुलिस। आपके नीचे थर्ड ऑप्शन पर स्टोर सेक्शन है, यहाँ पे आप सर्च में डालेंगे यूपी पुलिस, सारे बैचेस आ जाएंगे और आपको अब यूपी पुलिस के बैच के पूरे डिटेल्स ध्यान से देखिए, एडवर्टीजमेंट जो गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किया है। बच्चों, इस एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को दो वैकेंसीज हैं, एक्चुअली दो पोस्ट हैं आप लोगों की। 930 टोटल आपके पास सीट्स हैं। 7 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 28 तारीख लास्ट डेट है। डेट के बाद 30 तारीख उन्होंने दी है फीस सबमिट करने के लिए। और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो सभी को पहले से पता है। जो मेन आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले तो इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटर परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र और गणित के विषयों में आप पास होने चाहिए। ठीक। नंबर सेकंड इन्होंने दिया है एवं भारत सरकार यानी नेलिट या जिसे डोइक कहते हैं में कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, यानी कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप उसके इक्विवेलेंट कोई भी पास करने के लिए कोई भी आप लोग आप डाल सकते हैं। समकक्ष निर्धारण शासन दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा। इसका पूरा डिक्लेरेशन नीचे एडवर्टीजमेंट के लास्ट में दिया है, मैं उस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ दिया है कि पावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, मतलब वही है सारा आपका कि आप लोगों ने अगर ओ लेवल कर रखा है तो आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं वो भी देखिए, इसमें दिया गया है कि अगर कोई आदमी इनमें से अपेयरिंग है, यानी कि अगर आप लोग ओ लेवल कर रहे हैं तो अपेयरिंग है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास सेना का 2 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ आप लोगों के पास नेशनल एनसीसी का यानी एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर का बी सर्टिफिकेट है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इनको भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो। इसको लेकर बच्चों बहुत सारे लोगों ने मतलब कंफ्यूजन मेरे पास लेकर आए कि सर हमारे पास ओ लेवल का सीएचएम है। अब बहुत सारे बच्चों को मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है। देखिए ध्यान से, जो ओ लेवल के कोर्सेज होते हैं बच्चों, ओ लेवल के कोर्सेज में नेलेट जो कराता है उसमें अगर आप लोग चेक करें तो अगर मैं आप लोगों को इन कोर्सेज के बारे में बताऊं तो एक कोर्स तो ओ लेवल का ये है जो आईटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल आते हैं। इसी में अगर आप लोग देखें तो एक ओ लेवल सीएचएम ओ लेवल है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस और टेक्निकल ओ लेवल के रूप से माना जाता है। अगर आप इसे क्लिक करें तो आप लोग देखेंगे ये भी ओ लेवल के नाम से ही गिना जाता है, बट ये आप लोगों का ओ लेवल सीएचएम कहलाता है बिकॉज इसमें जो पेपर्स हैं वो हार्डवेयर टेक्नीशियंस के लिए बनाए गए हैं। ये पोस्ट ही हार्डवेयर टेक्नीशियंस की है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास ओ लेवल का अपना सीएचएम का सर्टिफिकेट भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि सर क्या ये ओ लेवल के बराबर है। तो ओ लेवल का आईटी का बच्चों यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ओ लेवल का जो है वो आईटी का सर्टिफिकेट है। सीएचएम वाला ओ लेवल जो है वो उसमें लिखा गया है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस का मतलब है कि उनको वरीयता मिलेगी कि अगर आप लोगों के पास निलिट का कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला है तो वरीयता के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एलिजिबिलिटी के लिए नहीं, एलिजिबिलिटी के लिए ओ लेवल और उसके इक्विवेलेंट्स जो नीचे दिए गए हैं वो है।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों यही है जो आप लोगों को, आपके पास ये सारा आर्टिकल लगभग पढ़ चुके हैं बच्चे। और मैं जो आपको मेन टॉपिक जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर का पोर्शन, जिसको लेकर हम लोग कोर्स शुरू करने वाले हैं। और उस कोर्सेस में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ये देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर आप देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस के पेपर्स में आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है, जिसमें हिस्ट्री, इवोल्यूशंस, जनरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट इत्यादि सारी चीजें आती हैं। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो कोर्सेज हम लोगों ने अपना ओ लेवल के साथ, सॉरी, यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का डाला हुआ है, उसमें हमारे पास पहले से प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्योंकि ये हमारा बैच 2 है। ऑलरेडी हम लोगों ने कोविड के समय एक बैच इसका पहले से पढ़ा के पूरा खत्म किया था, तो उसकी सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो हमारे अब बने हुए बच्चे जितने नए आएंगे उनको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और लाइव सेशन में आप लोगों को अलग से फोल्डर बना के वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो बच्चों, इसके लिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों को पहले तो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है। इसमें से एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग का पार्ट है। डीबीएमएस आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस पिछली बार आए थे वो एसक्यूएल के अच्छे खासे क्वेश्चंस भी थे उसमें। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आप लोगों को पढ़ना होगा, डीबीएमएस। और साथ ही साथ आप लोगों का ये फंडामेंटल का है, ये ऑलमोस्ट लगभग सभी को पता रहता है, क्योंकि इसमें ऑफिस ऑटोमेशन आता है, ग्राफिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, और ईमेल और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक्स हैं, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। इसमें लिब्रा नहीं आता जो ओ लेवल में है, एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पेपर भी आपके सिलेबस में पड़े हैं। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक शीट्स और ये सारे टॉपिक्स हैं जो ऊपर दिए गए हैं। इसमें विंडोज और यूनिक्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग ये थियोरेटिकल पार्ट है, लैन वैन मैन और इनसे जुड़ा हुआ, और इंटरनेट का भी टॉपिक्स है इसमें। साथ ही साथ वेब पब्लिशिंग से भी जुड़ा हुआ है कुछ टॉपिक्स, जो कि आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसमें एचटीएमएल और जावा के क्वेश्चंस भी हमने पिछली बार कराए थे, तो वो भी आपको मिलेंगे। बुलियन अलजेब्रा के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप लोगों को एंड गेट, नॉट गेट, लॉजिकल के मैप वगैरह सारा कुछ इसमें कवर होता है। और आखिरी में डेटा स्ट्रक्चर्स है, जो कि सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपको एरे, स्टैक्स और क्यूज करने को मिलता है। तो बच्चों, ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। ये सिलेबस आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के कंप्यूटर की जो एसआई की है उससे भी अपग्रेड है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो बनाया गया है ये इस हिसाब से बनाया गया है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामिंग के लेवल के लिए ये कोर्स पूरा डिजाइन किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इसी चीज को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास किसी प्राइवेट संस्था का एडीसीए, ओडीसीए और ये दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स हैं, क्या ये ओ लेवल की जगह या फिर इसमें इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं? इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, वो बार बार इसी चीज को लेकर एक बहस कर रहे हैं। मैं आपको फिर से कवर करना चाहता हूं कि क्या क्या है। एक स्कैम भी देखने को मिल रहा है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड हो रहे हैं, और वो किसी प्राइवेट संस्था से उनका 1000-1500 रुपए में लेकर एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर लेते हैं, जिसे एडीसी या ओडीसी के नाम से दिखता है। ये सर्टिफिकेट तो मैं भी आपको दे सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आप हमारी वेबसाइट में, जैसे हम लोग अपना प्राइवेट अलग अलग कोर्सेज भी कराते हैं, इन कोर्सेज में भी आप लोग अगर देखें तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मिसगाइड हो जाएं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप हमारे नेट पे डालेंगे तो आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट का आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स में आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये एक एडीसीए का सर्टिफिकेट यहाँ पर है, जो कि पूरे 1 साल का सर्टिफिकेट है, जिसमें हम वो सारी चीजें पढ़ाते हैं जो एडीसीए के सर्टिफिकेट्स में होती है। सर्टिफिकेट नेट पे ऑथेंटिकेटेड भी है, प्लस इसमें आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट की मान्यताएं भी आपको दिख जाएंगी कि हम लोगों का एफिलिएशन इंस्टीट्यूट का कहाँ कहाँ से लिया गया है। हम लोगों का इंस्टीट्यूट नैलेट, सीएससी, एमएसएमई और आईएसओ सर्टिफाइड है। लेकिन उसके बावजूद, और आपको ये सारे सर्टिफिकेशंस हम लोगों की साइट पे भी मिल जाएंगे, अगर आप अबाउट में जाके रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन चेक करेंगे तो हम लोगों ने अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ये सारे सर्टिफिकेट नेट पे गवर्नमेंट की तरफ से इशूड सब आप लगा रखे हैं। तो बच्चों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कहूंगा कि ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है इन वैकेंसीज में बच्चों। इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि वही सर्टिफिकेट्स जो केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर के होते हैं, वैसे ही विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए परमिशन देता है, और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो कि बीटेक बीएड ये सब कोर्सेज कराते हैं, या फिर नेलेट,
इनसे ही मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थानों। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है सर आपका संस्थान भी तो निजी है और निलेट से मान्यता प्राप्त है। बच्चों वो बात सही है, लेकिन हम लोग ये जो सर्टिफिकेट देते हैं जिनमें इनका है, ये निलेट नहीं देता, ये तो हम ही हमारे अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट है, इसीलिए ये मान्य नहीं है। अगर कोई सर्टिफिकेट निलेट देता है और उसे कराने वाला प्राइवेट संस्था भी है, अब जैसे कि ओ लेवल है, अब एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूं, तो ओ लेवल भी तो हम लोग प्राइवेट ओ लेवल भी दोनों कराते हैं, नेलेट खुद भी कराता है, जैसे गोरखपुर में नेलेट का सेंटर है, लखनऊ में नेलेट का अपना रीजनल सेंटर है, आप वहां से भी एनरोल होके कर सकते हैं। तो ये उनका अपना खुद का सेंटर है, तो वो सरकारी सेंटर है, और हम लोगों को निजी संस्थान बना दिया गया है। हम लोग भी ओ लेवल कराते हैं, लेकिन इसका सर्टिफिकेट हम लोग नहीं दे सकते ना ओ लेवल का। ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो डोएक या नेलेट खुद देता है, भले वो सरकारी हो और या तो प्राइवेट हो। बस यही चीज आपको समझनी है। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है तो वो वही सर्टिफिकेट दे अगर उसको नेलिट यूजीसी एआईसीटी या बोर्ड ने दे रखा है। अब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट हो गए गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट संस्थान वाला इंजीनियरिंग कॉलेज वाला बीसीए की डिग्री खुद की नहीं बना के दे सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक हमारे यहाँ एक्सेस कॉलेज चलता है, तो ये एक्सेस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जो है एक्सेस कॉलेज जो एग्जाम कंडक्शन कराता है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है, वो यूजीसी से अप्रूव्ड है, वो एग्जाम भी कराता है और उसका सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं, ये तो सिर्फ स्टडी सेंटर है। बस यही एक डिफरेंस होता है बच्चों। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइए कि आप सोचें कि किसी का एडीसीए या फिर किसी को डीसीए या ये सब मिलना है। बच्चों ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, लास्ट वैकेंसीज में बच्चों ने बनवाया था, 5-5 6-6 हजार रुपए बेवकूफी से खर्च भी किए थे, और उसके बावजूद जब इंटरव्यू टाइम आया तो ये सारी चीजें हटा दी गई। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों ने सीएचएम का भी सर्टिफिकेट लगाया था, वो भी सारा हटा दिया गया, क्योंकि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो ओ लेवल का आईटी का होना चाहिए। हाँ, एक सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, वो है यूपी डेस्को का। यूपी डेस्को भी एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एडेड संस्था है, और मैं आपको बता दूं ये है यूपी डेस्को। तो अगर आप यूपी डेस्को से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन यूज की है, बनाई है, और यूपी डेस्को के भी कई संस्थान आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग बकायदा यूपी गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं और यूपी डेस्को में अपने एग्जाम कराते हैं प्रॉपरली, जैसे होता है ओ लेवल का। इनका भी सर्टिफिकेट यूपी डेस्को ही देता है, ये आप लोगों को सर्टिफिकेट मान्य कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस साइट को खोलेंगे तो आप लोगों को इनके कोर्सेज सारे दिखेंगे, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, और इनकी फ्रेंचाइजी लिस्ट भी दिखेगी। आप यहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी की, आप जिस शहर में हैं उस शहर की फ्रेंचाइजी लिस्ट में कौन है यूपी डेस्को के जो ब्रांच है, और वहां से आप अपने नए कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी एक गवर्नमेंट ने इसको परमिट किया है यूपी डेस्को को, 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कोर्स को उत्तीर्ण किया है। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया है ओ लेवल के समकक्ष उनको रखा गया, उनका 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर हो उनके सिलेबस में लिखा हो। बीएससी आईटी एमसीए बीटेक इन सभी को ओ लेवल के इक्विवेलेंट रखा गया है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था वो सारे जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थान है वो भी हैं जो कि आप लोगों के इनमें से किसी की मान्यता मिली हो। अगर आपका आईटीआई है और आपने कोपा से आईटीआई किया हुआ है तो भी आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं। तो बच्चों इन चीज का ध्यान रखा जाए कि आप लोग किसी गलत स्कैम में ना फंसे, अननेसेसरी पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि इस तरीके की चीजें बहुत सारी बढ़ रही हैं, आप लोगों को मिसगाइड किया गया है। और इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों को इसके साथ जोड़ने की सोची कि आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में भी पता चल जाए और आप सही आदमी ही, यानी कि आपका अननेसेसरी पैसे बर्बाद ना हो। और अंत में आपको बताना चाहेंगे कि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है जो कि कल तक है, और इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। आप कोई भी कोर्स में एनरोल होंगे तो अभी इस समय 70% डिस्काउंट में आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स दो तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं, एक 6 मंथ के लिए है और एक 12 मंथ की वैलिडिटी है, जो आपको सूट करे आप कर सकते हैं। बेसिकली ये कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे बहुत अलग अलग वैकेंसीज में यूज करते हैं। आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ और सभी कुछ मिलेंगे, आप इजीली डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे। तो बच्चों ये था आपके लिए मेजर नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।